साइकिल को साथ में मिलके बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से N2 को लेके। N2 कहाँ पे प्रेजेंट है मैक्सिमम अमाउंट में? एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ हम लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक N2, एटमॉस्फेरिक N2। साइकिल तो यहीं से स्टार्ट होना है। N2 कहाँ पे? मेनली 78% बाई वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेरिक N2 का अब क्या होगा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला प्रोसेस क्या हमने पढ़ा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। अब ये बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन कौन करेगा? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया मींस ब्लू ग्रीन एल्गी इस प्रोसेस को करते हैं। मींस यहां पे अगर हम लिख दें कि बैक्टीरिया प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू ये प्रोसेस होगा। बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन मींस नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब यहां बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल में मेनली यहां पे माइक्रोब इस फंक्शन को करता है। इसके अलावा हमने क्या देखा था? ए बायोलॉजिकल में देखिए दो तरीके से होता है। एक तो हमने बायोलॉजिकल देख लिया। आइए यहाँ पे आगे बनाते चलते हैं। ये हुआ हमारा NH3। बायोलॉजिकल से क्या हुआ? NH3 यहाँ पे आ गया। साइकिल देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब दूसरा हमने बोला था N2 फिक्सेशन ए बायोलॉजिकल भी होता है। ए बायोलॉजिकल मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। और ये दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे? एक तो ये इंडस्ट्रियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल मीन्स हैबर्स प्रोसेस, आपने सुना होगा हैबर्स प्रोसेस से क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। हैबर्स प्रोसेस से इंडस्ट्री में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और इस अमोनिया का यूज़ किया जाता है यूरिया बनाने में। इस अमोनिया का यूज़ किया जाता है यूरिया बनाने में। और ये यूरिया जब प्लांट को सप्लाई किया जाता है, देखिए ये भी सॉइल में आ रहा है। सॉइल में आ रहा है। यहाँ पे हम सॉइल में नाइट्रोजन पूल की बात करेंगे। सॉइल नाइट्रोजन पूल। देखिए सॉइल में क्या क्या फंक्शन होगा अभी आप यहाँ पे समझिए। एक तो हमने बताया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब के थ्रू N2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा ए बायोलॉजिकल में इंडस्ट्रियल देखा हमने कि हैबर्स प्रोसेस से यूरिया का सिंथेसिस हो रहा है और ये यूरिया हम प्लांट को एज अ फर्टिलाइजर जब प्रोवाइड करते हैं तो वहां से अमोनिया आ रहा है सॉइल में। अब एक और भी होता है ए बायोलॉजिकल में टाइप, उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन इस प्रोसेस में कैसे होगा? देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि N2 प्रेजेंट है प्लस एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है और O2 प्रेजेंट है। और जब ये N2 और O2 आपस में रिएक्ट तो नॉर्मली नहीं करते हैं। ये जो N2 और O2 हैं ये नॉर्मली आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। बट अगर रिएक्ट करें तो क्या होगा? देखिए अगर ये रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट करने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं। मींस क्या क्या हो सकता है? NO हो गया, N2O हो गया और NO2 हो गया। इस tरीके के नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। पर ये रिएक्ट कब करेंगे? बात ये आती है कि एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, तो ये रिएक्ट कब करेंगे? और इसका नाम हमने इलेक्ट्रिकल क्यों रख दिया? तो सुनिए, ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड UV रे। आपने जब भी बारिश होती है तो उस टाइम पे जो लाइटनिंग होती है तो उस लाइटनिंग के एनर्जी के थ्रू, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू N2 और O2 आपस में रिएक्ट कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। और इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं है, इसलिए ये ए बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। ये कैसे होगा? ड्यू टू लाइटनिंग एंड UV रेडिएशन।
ड्यू टू लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन। ठीक है, ड्यू टू लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन। अब सुनिए इसके आगे, ये जो NH3 सॉइल में आया हुआ है इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा NO3 माइनस में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, पीछे पलट के देखिए नाइट्रिफिकेशन क्या था। नाइट्रिफिकेशन में ये NH3 कन्वर्ट होता था NO3 माइनस में, तो ये NH3 पहले कन्वर्ट होगा NO2 माइनस में एंड देन कन्वर्ट हो जाएगा NO3 माइनस में। ये पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है? NO2 माइनस मीन्स नाइट्राइट आयन में, देन नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और ये कहाँ पे हो रहा है? सॉइल में हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस? सॉइल में हो रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया आ रहा है और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये आकर के यहीं पे जुड़ते हैं। ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं या फिर तो NO2 माइनस के भी फॉर्म में जुड़ सकते हैं। जब हम आगे देखेंगे डिटेल में तो वहाँ पे इसे समझेंगे। तो साइकिल देखिए आगे कैसे बढ़ रहा है। NH3 कहाँ से आया? बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन से आया, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन से आया और इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन से ये ऑक्साइड्स आ रहे हैं और ये ऑक्साइड कन्वर्ट भी हो रहे हैं NO2 माइनस NO3 माइनस में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कितने टॉपिक्स को पढ़ लिया है, थोड़ा सा देखते हैं। ऑरेंज से ले लेते हैं। देखिए N2 फिक्सेशन को हमने यहाँ पे पढ़ा। इस साइकिल में हमने 5 कंपोनेंट बताए थे, 5 में से N2 फिक्सेशन यूज कर लिया और नाइट्रिफिकेशन यूज कर लिया। अभी तक हमने 2 प्रोसेस इस साइकिल में यूज किए हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए अब ये जो NO3 माइनस है ये 2 पार्ट में जाएगा। एक तो ये प्लांट अपटेक कर लेगा, प्लांट ले लेगा, और दूसरा क्या होगा, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। इस प्रोसेस को क्या बोले थे हम? डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से। इस NO3 माइनस का 2 फंक्शन हो रहा है, या फिर तो इसको प्लांट ले लेगा या फिर तो इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। 2 प्रोसेस इसका हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है और दूसरा क्या करेगा? प्लांट के थ्रू अपटेक होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिया, N2 फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। साइकिल हम कंप्लीट कर रहे हैं समझाते हुए में, और ये साइकिल NCERT में बना है, बस थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में वहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार बुक से भी देखिएगा। अब इस NO3 माइनस का क्या होगा? या फिर तो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया या फिर तो अपटेक बाय द प्लांट होगा। वेट, पेन गिर गया। अपटेक बाय द प्लांट होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अपटेक मीन्स अपटेक होगा एंड देन नाइट्रेट एसिमिलेशन, एंड देन नाइट्रेट एसिमिलेशन। अपटेक करने के बाद प्लांट को NO3 माइनस की जरूरत नहीं होती है, प्लांट को NH3 की जरूरत होती है, बट प्लांट NH3 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, क्योंकि NH3 बहुत ही टॉक्सिक होता है। अमोनिया टॉक्सिक होता है, हमने ये एक्सक्रीटरी चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि अमोनिया टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया टॉक्सिक होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, तो प्लांट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है NO3 माइनस को, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट उसे कन्वर्ट करता है NH3 में। ठीक है, प्लांट उसे कन्वर्ट किस में करता है? NH3 में। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहा है, एक तो अपटेक हो रहा है और दूसरा नाइट्रेट एसिमिलेशन। क्या आप बता सकते हैं कि नाइट्रेट एसिमिलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नाइट्रेट आयन है, एसिमिलेशन मीन्स होता है यूज, एसिमिलेशन मीन्स होता है यूज, और नाइट्रेट मीन्स NO3 माइनस। तो इस NO3 माइनस का यूज करेगा प्लांट और कन्वर्ट कर देगा इसको NH3 में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट एसिमिलेशन बोलते हैं। और ये कहाँ पे गया? ये गया प्लांट के बॉडी में। ये कहाँ पे गया? प्लांट में गया। प्लांट से कौन लेगा? हम और आप। प्लांट से कौन लेगा? हम और आप लेंगे, मीन्स ये प्लांट के थ्रू आएगा एनिमल में।
प्लांट के थ्रू कहाँ आएगा, ANI, एनिमल में आएगा। प्लांट के थ्रू हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो प्लांट से किसने लिया, एनिमल ने लिया। अब और क्या होगा देखिए, प्लांट का जब डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होगा और एनिमल का जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होगा, प्लांट का डेड एंड डिकेइंग मैटर और एनिमल का डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिकेइंग बायोमास, डिकेइंग बायोमास। तो ये क्या हुआ, प्लांट और एनिमल से क्या हो गया, जब उनकी डेथ हुई या फिर तो उनकी जो डिकेइंग मैटर है उन सब से क्या होगा, उन सब से डिकेइंग मैटर का अमोनिफिकेशन प्रोसेस होगा और ये वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, अमोनिफिकेशन। डेड एंड डिकेइंग मैटर में क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन प्रेजेंट है। डेड एंड डिकेइंग मैटर में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके थ्रू क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया किसमें, NH3 में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। तो देखिए 5 कंपोनेंट इस पूरे साइकिल में आपको दिख रहे होंगे। एक तो N2 फिक्सेशन, एक डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और एक क्या हो जाएगा, नाइट्रेट एसिमिलेशन। तो ये 5 कंपोनेंट मिल करके इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं और ये है हमारा कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। देखिए आपको दिख रहा होगा अब ये क्या हो गया, कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल हो गया। यहाँ से आइए 1-2 पॉइंट हम लोग यहाँ से निकाल के लिखते हैं कि नाइट्रोजन लिथोस्फीयर में कहाँ से आ रहा है। आप बताइए, नाइट्रोजन कम्स इन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स सॉइल में, सॉइल में नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन के थ्रू आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है, नाइट्रिफिकेशन से। ये देखिए सॉइल पूल यही है ना, ये सॉइल नाइट्रोजन पूल है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, N2 फिक्सेशन से आ रहा है, नाइट्रिफिकेशन से आ रहा है और अमोनिफिकेशन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, N2 फिक्सेशन, आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा लिख देते हैं, नाइट्रोजन कम्स इन लिथोस्फीयर थ्रू SPHERE स्फीयर थ्रू THROUGH क्या थ्रू, नाइट्रोजन कम्स इन लिथोस्फीयर थ्रू। पहला किसके थ्रू आ रहा है, N2 के फिक्सेशन के थ्रू आ रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा नाइट्रिफिकेशन से आ रहा है, नाइट्रिफिकेशन। और थर्ड किसके थ्रू आ रहा है, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन के थ्रू आ रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ रहा है। ये जो एटमॉस्फेयर है वहाँ उसमें कहाँ से आ रहा है, तो डीनाइट्रिफिकेशन से आ रहा है। देखिए वापस से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किसके थ्रू जा रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू जा रहा है। नाइट्रोजन कम्स इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम लिथोस्फीयर थ्रू, लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक तरीके से। तो ये पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल था। अब हम इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है।